हेलो बाबू, कैसे हो आप लोग? एकदम मस्त, जबरदस्त, अब बोले तो झक्कास। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग करेंगे संबंध के सभी टाइप्स के बारे में बात, बिल्कुल डेप्थ में जाकर कैसे कैसे ये संबंध होता है, ये संबंध कैसे होता है, सब कुछ जानेंगे। बिल्कुल विजुलाइज कराऊंगा आपको, यकीन दिलाऊंगा कि हाँ सर ये चीज ऐसे होता है। मैं डेफिनेशन नहीं रटाने वाला हूं, यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट्स को समझाऊंगा, बिल्कुल प्रैक्टिकली विजुलाइज कराकर। ऐसा नहीं कि मैं केवल गणित का एग्जांपल दूं और समझाऊं बेटा ऐसा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैं प्रैक्टिकली एग्जांपल दूंगा, विजुलाइज कराऊंगा और आपको फील कराऊंगा कि हाँ ये चीज ऐसा होता है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। टाइप्स ऑफ रिलेशन यानी संबंध के प्रकार में, तो जो पहला हमारा क्या है, रिक्त संबंध, एम्प्टी रिलेशन। सर रिक्त संबंध, हाँ रिक्त संबंध के बारे में बात करेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है सर, बात करिए। पहले मैं तुम्हें विजुलाइज कराता हूं कि सर कैसे हो गया रिक्त संबंध से, ठीक है ना? अभी आप खुद जान जाओगे। चलो मान लो मैंने दो सेट लिया, एक सेट में मैंने केवल इंसान को रखा, जैसे राम हो गया, मोहन हो गया और गोपाल हो गया मान लो, ठीक है सर। और मैंने एक में रखा, बी में एनिमल्स को, इन जंगली जानवरों को रख दिया, जंगली जानवर रख दिया आपने, टाइगर, फिर लोयन, फिर डियर ले लो। और हम क्या निकालेंगे, हमको सर रिलेशन निकालना है, ए से बी में रिलेशन को निकालना है। तो मुझे सर रिलेशन क्या होगा? अब सर मुझे ये बताओ, रिलेशन तो निकालेंगे लेकिन रिलेशन कंडीशन क्या है? तो भाई रिलेशन का जो कंडीशन है वो ये है कि सभी भाई होने चाहिए, सभी भाई होने चाहिए। ठीक है सर, बनाते हैं, बना लो। लिखा राम, मोहन, गोपाल, इधर लोयन, टाइगर, लोयन, डियर। मुझे रिलेशन आर निकालना है और दिखाना कि सभी क्या भाई होने चाहिए। तो एक बात देखो, क्या राम टाइगर का भाई हो सकता है? नहीं हो सकता भाई, ये तो जंगली जानवर है ना। राम क्या शेर का भाई होगा? नहीं होगा। क्या राम हिरण का भाई होगा? नहीं होगा। क्या मोहन टाइगर का भाई होगा? नहीं होगा सर। क्या मोहन लॉयन का भाई होगा? नहीं होगा सर। क्या गोपाल हिरण का भाई होगा? नहीं। मतलब यहां पर कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है, यहां कोई रिलेशन ही नहीं दिख रहा है मुझे जो इस बात को संतुष्ट करे। ऐसा कोई हमारा पेयर ही नहीं बन रहा है किसी के साथ में। तो हम बोलेंगे सर ये जो संबंध है सर, ये हम बोलेंगे ये रिक्त संबंध है हमारा। सर यहां पर या इसको ऐसे, सर यहां पर जो संबंध है ना उसमें सर कोई भी अवयव नहीं होगा, सर कोई पेयर ही नहीं दिख रहा है, किसी का किसी से रिलेशन ही नहीं दिख रहा है। क्योंकि सर ये इंसान है, जंगली जानवर है, तो भाई तो सर हो ही नहीं सकते। तो भाई ऐसे केस में जब आपको दिखा कि सर इसमें से किसी का रिलेशन नहीं मिल रहा है, तो आप कह देना कि सर जब हमें कोई रिलेशन ही नहीं मिल रहा है तो हम बोलेंगे ये तो संबंध मेरा रिक्त संबंध कहलाएगा। आई बात समझ? हाँ सर समझ में आ गया। अब आप सर परिभाषा लिख दो, लिखता हूं फटाफट। ऐसा संबंध, ऐसा संबंध, संबंध आर सच दैट ए टू बी, जिसमें ए के किसी भी अवयव का संबंध बी के किसी भी अवयव के साथ नहीं है, नहीं होता है। ए के किसी भी अवयव का संबंध बी के किसी भी अवयव के साथ नहीं है, होता है, जिसे रिक्त संबंध कहते हैं। आई बात समझ? सर समझ में तो आ गया सर, एक एग्जांपल ये हो गया सर, समझ में आया। लेकिन सर मुझे कुछ ऐसा एग्जांपल दो जो गणित की भाषा में। ये तो सर आपने मान लिया कि चलो
आदमी है, टाइगर है, सब ठीक है। सर सवाल कैसे आते हैं एक बार मुझे बता दो। चलो मैं क्वेश्चन लेता हूं, यहां पर समझाता हूं आपको। मैंने एग्जांपल लिया, क्या मैं एक सेट लिया ए बराबर 1 2 और 3, ठीक है ना, और मैंने सेट एक बी लिया 5 6 और 16 और 25, ठीक है ना। मैंने दो सेट ले लिया, मुझे रिलेशन निकालना है ए से बी में। और रिलेशन का कंडीशन क्या है सर? कंडीशन ये है x, y सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू y, और x जो है हमारे सेट ए में है और y जो हमारा सेट बी में। तो बताओ रिलेशन क्या होगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको विजुअल फॉर्म में लिख देंगे। लिख देंगे, लिख देंगे। इसको मैं हटा दूं? हटा दो सर, हटा दो सर, तुरंत हटाओ सर। लो हटा दिया भाई, हटा दिया। अब सबसे पहले हम इन दोनों सेट को विजुअल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में लिख देंगे। लिखते हैं। तो ए का अवयव क्या है? 1 2 3, ठीक है। सेट बी के अवयव क्या है सर? 5 है सर, 6 है सर, 16 है और 25 है। बहुत बढ़िया सर, मुझे रिलेशन इनके बीच में क्या निकालना है? आर निकालना है। कंडीशन क्या है रिलेशन का? कंडीशन क्या है कि एक्स स्क्वायर का जो मान होता है ना वाई के बराबर होना चाहिए। एक हमारा कंडीशन है, ठीक है। चलो अब आपको रिलेशन यहां लिखना है। तो पहले हम देखते हैं कि किसका रिलेशन किससे हो रहा है, कौन ऐसे अवयव है जो इस पे फॉलो हो रहे हैं। तो चलो अब मान लो हमारा x, अच्छा x किस में है सर? x इस वाले सेट में है और y सर इस वाले सेट में, ठीक है। अब हम x के एक एक अवयव को रखेंगे यहां पर और चेक करेंगे, देखेंगे b से किसके साथ मैच कर रहा है। तो अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूं तो 1 का स्क्वायर 1। तो अगर मैं 1 का स्क्वायर 1 देखूं तो क्या इसमें 1 दिया है सर? नहीं आ रहा है, ठीक। अगला लो सर, 2 का स्क्वायर सर 4 होता है, क्या 4 है सर? नहीं है। 3 का स्क्वायर सर 9, नहीं है सर। इसका मतलब क्या हुआ कि सर इस दो सेट में इस कंडीशन के हिसाब से कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है। तो ऐसे रिलेशन में कोई अवयव नहीं होगा। जब ऐसे रिलेशन में कोई अवयव नहीं होगा तो सर इस रिलेशन को हम बोल देंगे कि ये मेरा रिक्त संबंध है, एम्प्टी रिलेशन है। समझ में आ गई बात ना? इसको आप नोट कर लो। सांसों को जीने का सहारा मिल गया, देखा मैं तुझको तो आवारा बन गया। अच्छा क्या गाना है गुरु जी। चलो अब हमारा जो टाइप दूसरा है क्या है? सार्वत्रिक संबंध, मतलब यूनिवर्सल रिलेशन। अच्छा सार्वत्रिक संबंध, हाँ कौन सा है? सार्वत्रिक संबंध मतलब यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। अच्छा सर किसे कहेंगे? पहले मैं विजुलाइज कराऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि सर ऐसा होता है कि नहीं होता, फिर हम बताऊंगा क्या है, ठीक है ना। चलिए सर लीजिए, बताइए सर कैसे बताएंगे। चलो मान लो मैंने दो सेट ले लिया, ठीक है सर। क्या कह लिए? हमने माना कि भाई एक फैमिली है, क्या एक फैमिली है, और इस फैमिली में कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। कितने लोग हैं? 5 लोग हैं, ठीक है सर। इसमें से हम दो सेट बनाते हैं। एक सेट हमने ये बनाया जिसमें एक का नाम है विशाल, फिर अंजलि, फिर टीना। विशाल, अंजलि, टीना, ठीक है सर। दूसरा सेट चल लीजिए, ले लेता हूं। इसमें हमने लिया मदर और फादर, यानी माता पिता को मैंने ले लिया, ठीक है सर। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते। अब मुझे क्या करना है? इनके बीच में रिलेशन निकालना है। वो रिलेशन ए से बी में निकालना है, ठीक है। तो लिखते हैं सर, रिलेशन निकालते हैं।
ए हो गया आपका, ये बी हो गया आपका, ठीक, वी ए टी एम एफ। सर निकाल तो देंगे सर, लेकिन कंडीशन क्या है सर, मुझे आप ये तो बताओ। अच्छा कंडीशन भी जानना है क्या? हाँ सर कंडीशन है, तो चलो मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। कंडीशन मेरा ये है बाबू, सभी एक दूसरे को जानने वाले होने चाहिए, ये मैंने कंडीशन लिख दिया। सभी एक दूसरे को जानने वाले चाहिए, ठीक है ना। मतलब कि मान लो आप मुझे जानते हो, मैं आपको जानता हूं, ठीक है ना। तो अगर मैं रिलेशन देखूं सर इसके हिसाब से, तो यहां संबंध देखा जाए तो सर जो विशाल है वो अपनी माता को भी जानता है, सही बात है भाई। सर वो अपने पिता को भी जानता है, यही बात सही है। सर अगर मैं अंजलि की बात करूं, सर अंजलि भी अपनी मम्मी को जानती है, सही बात है। सर यहाँ अंजलि भी अपने पिताजी को जानते हैं, यही बात सही है। सर टीना भी अपनी मम्मी को जानती है, सही बात है। सर टीना अपने पिताजी को भी जानती है, यही बात सही है। अब रिलेशन क्या बनेगा? रिलेशन बनेगा हमारा I बराबर सर V का M के साथ, V का F के साथ, A का M के साथ, A का F के साथ, T का M के साथ, T का F के साथ। सर हमने सारा रिलेशन बना दिया हाँ। अब इसमें ध्यान से देखो, क्या सब देखे ध्यान से देखो, यहां पर विशाल का संबंध मम्मी से भी है और पापा से भी है, ठीक है सर। अंजलि का संबंध मम्मी से भी है, पापा से भी है सर, ठीक है सर। टीना का संबंध मम्मी से भी है और फादर से भी है, सही है सर। इसका मतलब यह हुआ सर, सेट ए के प्रत्येक अवयव का संबंध सेट बी के प्रत्येक अवयव से है, बिल्कुल है। तो ऐसे संबंध को ही बोलेंगे क्या? सार्वत्रिक संबंध। हाँ ऐसे ही संबंध को बोलेंगे सार्वत्रिक संबंध। अच्छा अब हमको समझ में आ गया सर कि दो सेट होगा, अगर पहले सेट के प्रत्येक अवयव का संबंध सेट बी के प्रत्येक अवयव के साथ में है, तो ऐसे संबंध को बोलेंगे सार्वत्रिक संबंध। समझ में आई बात? आई बात। देखो आपको एक और मजेदार बात बताऊं सर, बता दो सर। सर सार्वत्रिक संबंध से समझ में आ गया, एक और मजेदार आप बात बता दो। क्या बताओ सर? देखो अगर मैं इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालू तो, यानी कार्तीय गुणनफल निकालू तो, सर निकाल दीजिए। चलो निकालते हैं एक बार। तो ए क्रॉस बी यानी कि वी ए टी और बी का सेट क्या है? एम एफ। कैसे बनाते हैं सर? इस सेट के प्रत्येक एलिमेंट का क्रमित इस सेट के प्रत्येक एलिमेंट साथ बनना चाहिए। चलो V का बनेगा F M के साथ में, फिर V का बनेगा F के साथ में, फिर A का बनेगा M के साथ में, फिर A का बनेगा F के साथ में, फिर T का बनेगा M के साथ में, फिर T का बनेगा F के साथ में। सर हमने सभी के साथ में यानी कि सेट A के प्रत्येक अवयव का ऑर्डर्ड पेयर क्रमित युग्म सेट B के प्रत्येक अवयव के साथ हमने बना लिया। अच्छा बना लिया, अब इसको कर दो करली ब्रैकेट में क्लोज कर दिए। सर यही तो हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके सर अब इसको देखो और इसको देखो, क्या नजर आता है? सर ये वाला सर यहां भी है, 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 सर ये वाला यहां भी है और ये वाला यहां भी। सर ये दोनों तो बराबर हैं, दोनों बराबर हैं। हाँ सर इसका मतलब ये बात समझ में भी आ गया सर कि अगर कोई दो सेट सार्वत्रिक संबंध को प्रदर्शित करते हैं तो उन दो सेट का जो कार्तीय गुणनफल होगा उस संबंध के बराबर होगा। हाँ इसका मतलब एक बात हम ये बोल सकते हैं कि हर दो सेट का कार्तीय गुणनफल सार्वत्रिक संबंध होता है। बिल्कुल बोल सकते हो आप, बिल्कुल बोल सकते हो आप कि दो सेट लो, उनका क्या निकाल दो? कार्तीय गुणनफल निकालो और फिर जो आएगा उसको आप बोल देना कि हमारा क्या है? सार्वत्रिक
संबंध है। इस बात को यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि सार्वत्रिक संबंध जो होता है वो दो सेट्स के कार्तीय गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। वाह सर वाह, मजा आ गया सर। दो बात हमने जानी कि अगर मान लो कि क्या करना है कि सर अगर हम रिलेशन नहीं बना पा रहे हैं तो फटाफट क्या निकाल देंगे, कार्तीय गुणनफल निकाल देंगे और वही हमारा क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक। बिल्कुल 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 यही करना आपको। अगर आपको ये बनाने में दिक्कत हो रहा है, जब इस संबंध के बारे में बात करेंगे तो क्या करना, फटाफट वो दो सेट को क्या कर देना, कार्तीय गुणनफल निकाल देना उनका और बोल देना कि यही हमारा क्या कहलाएगा, सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा। इसका मतलब यहां पर हम ये बात बोल सकते हैं इसके अकॉर्डिंग कि जो हमारा A क्रॉस B है वो हमारा सार्वत्रिक संबंध यानी कि ये रिलेशन है। बोल सकते नहीं बोल सकते, तो बिल्कुल बोल सकते हैं। तो चलिए इस बात को हम एक डेफिनेशन के फॉर्म में समझते हैं। ऐसा संबंध आर सच दैट A टू B जिसमें A के प्रत्येक अवयव का संबंध B के प्रत्येक अवयव के साथ होना चाहिए। ऐसे संबंध को होना चाहिए, ऐसे संबंध को सार्वत्रिक संबंध कहते हैं, कहते हैं। ये बात यही बोल सकते हैं, सार्वत्रिक सार्वत्रिक संबंध दो सेट A तथा B के कार्तीय गुणनफल के बराबर होता है, बराबर होता है। तो यहां पर आपको बाबू बिल्कुल फील आया होगा कि सर सार्वत्रिक संबंध होता कैसे है। इस माध्यम के द्वारा हमने ये जाना कि प्रत्येक अवयव का संबंध सेट बी के प्रत्येक अवयव के साथ होना चाहिए। और इस माध्यम से हमने ये देखा कि अगर हम किसी दो सेट का कार्तीय गुणनफल निकालते हैं तो वही जो कार्तीय गुणनफल होता है वो हमारा कहलाता है सार्वत्रिक संबंध। कब जाने जब हमने इसको मैच किया तो समझ में आ गया भाई ये तो हमारा सार्वत्रिक संबंध है। इस प्रकार हमको अगर किसी दो सेट के बीच में सार्वत्रिक संबंध निकालना है तो नॉर्मली आप उनका क्या निकाल दो, कार्तीय गुणनफल निकाल दो, वो भी सही है, या फिर आप ऐसे करो, ये बेस्ट है, ये भी बेस्ट है, सब बेस्ट है। ओके चलिए इसको नोट करिए, इसको फटाफट नोट तो कर लेंगे। अच्छा मजा आ रहा है नहीं आ रहा, कसम से अगर मजा आ रहा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहना यार, ठीक है ना। मैं टॉपिक्स को बिल्कुल हलवा बना दूंगा, क्या बनाऊंगा, हलवा, जो समझने में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। भनाभन समझ में आएगा, क्या आएगा सर, भनाभन समझ में आ जाएगा। हाँ सर भनाभन आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, भनाभन समझ में आएगा। चलिए संबंध क्या है, स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अच्छा अब एक बात बताने वाला हूं यहाँ पर। अब जो हमारे टाइप्स के जो रिलेशन आएंगे ना, वो रिलेशन कैसे होते हैं, रिलेशन ऑन अ सेट। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि आपको केवल एक सेट दिया जाएगा और उसी सेट में रिलेशन निकालना होता है। जैसे मान लो मैंने एक सेट दे दिया ए और रिलेशन बोला जाएगा कि आप रिलेशन निकालो आर सच दैट ए टू ए से ए में रिलेशन निकालेंगे। अच्छा सर ऐसे संबंध है, हाँ पिछले लेक्चर में मैंने बोला था कि केवल दो सेट के बीच में रिलेशन निकाला जाता है,
मैं वहां पर इसके बारे में ये नहीं इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मैं चाहता था कि जब टाइप से आएगा तो वहां पर मैं आपसे इसके बारे में डिस्कस करूंगा। जैसे मान लो आपने सेट एक लिया 1 2 3 और मुझे सर ये रिलेशन निकालना है ए से में, ठीक है ना। तो मान लो आपने लिया ए से में और यहाँ पे बी नहीं लिखेंगे, मैं इसलिए बी लिख दिया कि आपको दिखे कि मुझे अभी नहीं लिखना है, मुझे यही लिखना है। तो यहाँ की हो जाएगा रिलेशन, ठीक है ना। 1 2 3, तो इसमें भी 1 2 3। अब कंडीशन क्या होगा, मान लो हमने इससे रिलेशन में इसका बना दिया, मतलब ऐसे रिलेशन बनता है। तो यहाँ से आर क्या हो जाएगा आपका 1 2 और 2 1 और 3 3, मतलब ऐसे रिलेशन हमारा बनेगा, ठीक है ना। रिलेशन ऑन अ सेट में। अब जो रिलेशन आ रहा है जैसे स्वतुल्य संबंध है, उसमें क्या होगा, एक सेट होगा और उसी सेट से उसी सेट में क्या निकालना होगा, रिलेशन निकालना होगा। उसे बोलते हैं रिलेशन ऑन अ सेट, यानी कि जो टाइप चल रहा है वो इसी का टाइप चल रहा है, रिलेशन ऑन अ सेट का। आई बात समझ ना। चलिए अब हमने टॉपिक को फोकस करते हैं, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया ना कि एक सेट से हम कैसे रिलेशन निकालेंगे, ठीक है सर। अभी करेंगे एग्जाम्पल, समझ में आएगा। तो भाई स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध, इसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है ना। क्या होता है सर बताइए फटाफट इस बारे में। चलो मान लो कि मैंने एक सेट लिया ए, इस सेट में सभी बच्चों की हाइट दी है। मैंने बोला कि ए बी और सी, ए बी सी मैंने लिख दिया, ठीक है सर। और इसका मैंने कंडीशन लिखा रिलेशन का, एक्स कोमा वाई बराबर एक्स की ऊंचाई, मतलब ऊंचाई मतलब हाइट, ऊंचाई बराबर हो किसके, यहां कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन क्या है, आर इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स की ऊंचाई, एक्स की ऊंचाई बराबर हो y की ऊंचाई के, y की ऊंचाई के, ठीक है ना। जहां जो x है, x और y दोनों कहां मिलेंगे, हमको ए में मिलेंगे। ये हमारा कंडीशन है। आपको एक ऐसा रिलेशन बनाना है जिसमें a की ऊंचाई y की ऊंचाई के बराबर हो, और जो x है वो भी a में और y है वो भी a में। मतलब इसका मतलब समझ में आया क्या, यहां पर जो आपको सेट रिलेशन निकालना है ना, वो ए से ए में निकालना है। वहां पर पिछले बार में क्या था कि आपको एक्स ए से था, एक एक्स जो भी एलिमेंट्स तो ए में थे और वाई किस में थे, बी में थे। लेकिन यहां पर एक्स और वाई दोनों किस में, ए में है। तो इस बात को ऐसे बोल सकते हैं कि जो रिलेशन दिया होगा वो हमको ए से ए में निकालना है। अब हमको बताना है कि भाई वो रिलेशन क्या होगा। अब पहले इसको यहां पर वेन डायग्राम के थ्रू बनाते हैं, तो ऐसे क्योंकि भाई ए से में जाना, ए भी हमारा सेट ए होगा, ए भी सेट हमारा होगा। एक्स हमारा इस वाले में, वाई हमारा इस वाले में, ठीक है सर। सेट ए क्या है सर, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। रिलेशन सर इसके जो है निकालना है। अच्छा कंडीशन पर लिख लो, कंडीशन क्या है सर, एक्स की ऊंचाई, ऊंचाई बराबर होना चाहिए y की ऊंचाई की। अच्छा ये बात, हाँ सर ये बात, यही कंडीशन है, ठीक। अब यहां पर देखो आप कि जो a है, a की हाइट किसके बराबर होगा, a की हाइट b के तो बराबर हो नहीं सकता, a की हाइट c के बराबर तो हो नहीं सकता। तो इसमें हम बोलेंगे सर a का हाइट a के बराबर ही होगा। अगर सर x हम a लें तो y का मान सर हमको a मिलेगा। इसका मतलब a का संबंध a से हो जाएगा। अगर मैं b की ऊंचाई की बात करूं तो b की ऊंचाई इसके बराबर नहीं होगा भाई, पता नहीं बड़ा ज्यादा हो या फिर कम हो। इसकी ऊंचाई सर सी के बराबर भी नहीं होगी सर, इसकी ऊंचाई पक्का 100% वाली जो बात आएगी होगी। देखो अप्रोक्सीमेटली सर हो भी सकता नहीं हो सकता वाला मैटर, जो फिक्स है उसकी बात कर रहा हूं सर। बी पक्का बी, यानी कि हर इंसान की हाइट उसके बराबर होगी नहीं होगी, होगी।
भाई मेरी हाइट मेरे ही तो बराबर होगी। हाँ सर, तो भाई बी की हाइट बराबर होगी। ये तो फिक्स अगर बराबर होगा। अब यहां पर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये दो कंडीशन, तो इसको हम फोकस नहीं करेंगे। जो 100% होता है उसी को हम रिलेशन मानते हैं। तो सर सी के बराबर होगा। अगर मैं इनसे रिलेशन बनाऊं तो क्या बनेगा आपका बताओ। सर ए का संबंध सर ए से हो गया, सर बी का संबंध सर बी से हो गया, सर सी का संबंध सर सी से हो गया। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि इस संबंध में खुद का रिलेशन खुद से होना चाहिए। एक खुद की हाइट, ए का खुद का रिलेशन खुद के साथ है, बी का रिलेशन खुद के साथ है, सी का रिलेशन भी खुद के साथ है। मतलब हमको समझ में ये आ गया सर कि ये ऐसा संबंध है जिसमें खुद का संबंध, खुद का रिलेशन खुद के साथ होना चाहिए। हाँ यही है कंडीशन, यही है इस रिलेशन का अर्थ, यही है इस संबंध का मतलब कि आपका रिलेशन आपसे ही होना चाहिए, किसी और से नहीं होना चाहिए। सर समझ में आ गया सर, समझ में आया ना कि खुद का खुद से ही होना चाहिए, किसी और से नहीं होना चाहिए। अच्छा सर कुछ यहां बताइए एग्जाम्पल के फॉर्म में। अच्छा और देखो यहां पर, चलो बताते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। अब आप मुझे बताना फटाफट कि किसके क्या बराबर होगा, ठीक है। तो यहां लिस्ट हो गया ना, मैंने दो रिलेशन लिखा है, R1 R2, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इस संबंध में देखो और इस संबंध में देखो। अब मुझे बताओ कि ये हमारा संबंध स्वतुल्य है कि नहीं है। सर देखते हैं, अगर इसका रिलेशन सर लिखें, देखें सर ए का संबंध सर ए से ठीक है सर, सर बी सर जो 1 का संबंध सर 1 से, यानी खुद का खुद से है सर। सर 2 का सर 3 से, लेकिन 2 का 2 से नहीं है, मतलब खुद का सर खुद से नहीं है। इसका मतलब सर यह स्वतुल्य नहीं है। आई ना बात समझ, यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर यहां पर 1 का संबंध 1 से है, यानी खुद का खुद से है, लेकिन सर 2 का संबंध सर 2 से नहीं है, यानी कि इस 2 का खुद से नहीं है। सर 3 का भी 3 से नहीं है, मतलब ये हमारा संबंध सर स्वतुल्य नहीं कहलाएगा। सही बात है, नहीं कहलाएगा। अगली बात देखते हैं यहां पर। सर यहां पर 1 का संबंध 1 से है, मतलब खुद का खुद से है, ठीक है सर। सर 2 का भी 2 से, ये भी बात सही है। सर 2 का 3 से सर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या 3 का संबंध 2 से है? सर नहीं है सर। 3 का संबंध क्या 3 से नहीं है सर, 3 का संबंध सर 2 से है। तो ये भी हमारा स्वतुल्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा बताओ आप। सर इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां पर 1 का रिलेशन 1 से है, 2 का रिलेशन 2 से है, लेकिन सर 3 का रिलेशन 3 से नहीं है, इसलिए स्वतुल्य नहीं होगा। अच्छा चलो एक एग्जाम्पल में और लेता हूं, एक एग्जाम्पल में और लेता हूं, इसमें बताना आप लोग ध्यान से, इसमें बताना ध्यान से। मैं बोला ये हमारा R3 रिलेशन है, 1 2 3 1 2 3। ये हमारा स्वतुल्य है कि नहीं है, इस बात को ध्यान देना। चलो चेक करते हैं। सर 1 का सर ये संबंध ठीक है सर, सर 1 का 2 से भी है सर, ठीक। सर 2 का 2 से भी है, 3 का 3 से भी है, 3 का 1 से है। तो यहां पर किसी और से हो जाए वो उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमको क्या चेक करना है कि क्या खुद का रिलेशन खुद से है कि नहीं। तो सर इस बात को चेक करना, हाँ इस बात को चेक करना है। सर खुद का खुद से सर, यहां पर 1 का 1 से सर, यहां 2 का 2 से सर, यहां 3 का 3 से है, तो सर ये स्वतुल्य तो है। लेकिन सर ये बताओ सर ये अलग अलग है सर, 3 का 1 से भी, तो उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। हमको स्वतुल्य जब हमको चेक करना होगा तो हमेशा आपको ये देखना होगा कि खुद का संबंध खुद से है या फिर नहीं। तो सर इसमें सर तीनों में है, तो अब जो तीनों है इसका मतलब दैट बोल दो
यह स्वतुल्य संबंध है। समझ में आ गया ना? इसका परिभाषा लिखते हैं। ऐसा संबंध RA2A जिसमें A के प्रत्येक अवयव का संबंध खुद से हो तो उसे स्वतुल्य संबंध कहते हैं। खुद का खुद से होना चाहिए। तो अगर हमने रिलेशन ए से ए में निकाला है, हमने निकाला है, तो फिक्स है कि इसके अंदर ए का संबंध ए से होना चाहिए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है ना? इस बात को ध्यान रखना हमेशा। अगर आपका स्वतुल्य संबंध है तो खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए सभी ए के लिए। सर यहां पर समझ में नहीं आया। अरे भाई यहां पर आप 1 रखोगे तो आंसर यहां पर 1 आएगा, 2 रखोगे तो 2 होगा, 3 रखोगे तो 3 होगा, और जो हमारा ए होगा ना वो हमेशा, मतलब जो हमारा स्मॉल ए होगा ना वो हमारा कैपिटल ए में इस वाले सेट में होगा। तो अगर आप यहाँ पे 1 लेते हो तो यहाँ पे 1 आएगा, तो इसका मतलब A1 भी इस वाले सेट में होगा। अगर यहाँ 2 लेते हो तो ये भी 2 आएगा, इसका ए हमारा 2। आई बात समझ ना? ठीक है सर, तो इसको लिख लो भाई, समझ में आ गया तो फिर हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए सर, फटाफट बढ़िए। बढ़िया, मजा आ रहा सर, मजा आ रहा है ना? ठीक है, मजे आने चाहिए। क्या नहीं मजा आएगा तो फिर पैसा वापस सर। तो फ्री पढ़ रहे हैं, मतलब वही बात। चलो अब हमारा अगला क्या है? सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन, यानी कि सममित संबंध। सिमेट्रिक रिलेशन होता क्या है समझते हैं। इस बात को पहले विजुलाइज करेंगे, फिर हम डेफिनेशन को बोलेंगे, फिर हम आगे बात करेंगे। एक्चुअली समझते हैं, विजुलाइज करते हैं कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। उस एग्जाम्पल के द्वारा हम बोलेंगे इसका डेफिनेशन क्या होगा। आप खुद बोलोगे, मैं नहीं बोलूंगा, खुद बोलोगे आप। ठीक है, मान लो आपने एक सेट लिखा है ऐसा जिसमें राम है और मोहन है, और मैं एक बात यहाँ पे स्पेशल बोल रहा हूं कि राम और मोहन दोनों क्या है? ये दोनों दोस्त हैं। तो मैं आपसे पूछूं कि राम मोहन का दोस्त है, तो क्या मोहन राम का दोस्त होगा? अरे बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा सर। अगर आप मेरे फ्रेंड है तो सर मैं भी तो आपका फ्रेंड हुआ। हम दोनों लोगों का फ्रेंडशिप है, तो आपके तरफ से भी हाँ है, मेरे तरफ से भी है। अगर आप मेरे फ्रेंड हैं तो मैं भी तो आपका फ्रेंड हुआ कि नहीं हुआ? सही बात है। अच्छा, अब समझ में आया। क्या समझे कि अगर एक आदमी का संबंध दूसरे आदमी से है तो दूसरे आदमी का संबंध भी उसी आदमी से होना चाहिए। सही बात पकड़ा बच्चा, तुम सही पकड़ लिया तुमने। तो अगर मैं इसको रिलेशन के हिसाब से देखूं तो मान लो आपका हो गया राम और मोहन, यहां पर भी होगा राम और मोहन, और अगर इनमें रिलेशन निकाला जाए तो सर राम सर फ्रेंड होगा मोहन का, तो सर जाहिर सी बात सर मोहन भी फ्रेंड किसका होगा? राम का। तो सर रिलेशन हमारे यहां से बन जाएगा राम कॉमा मोहन और मोहन कॉमा राम। इसका मतलब एक का संबंध दूसरे पर्सन से है तो दूसरे पर्सन का भी संबंध पहले पर्सन से होना चाहिए। यस, यही बात है। तो लिख दीजिए यहां पर। तो यहां पर मैं लिखता हूं
कि यदि यदि हम ऐसा मानेंगे, यदि ए का संबंध बी से है, ए का संबंध बी से, यानी ए का संबंध बी से है, तो बी का संबंध भी ए से होना चाहिए। बी का संबंध भी ए से होना चाहिए। तो ऐसे संबंध को क्या बोलेंगे हम लोग? सममित संबंध बोल देंगे। समझ में आया? यस सर, समझ गया सर। अगर राम मोहन का दोस्त है तो सर मोहन पक्का राम का दोस्त होगा। अगर ऐसे संबंध हमको दिखेगा तभी हम बोलेंगे कि हमारा सममित संबंध है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो सपोज दैट आप मुझे देख रहे हो, आप मुझे देख रहे हो, तो मैंने माना कि चलो तुम्हारा नाम कुछ भी हो है, मैं जेड मान लेता हूं, आपका नाम जेड है और मेरा नाम वीके। तो आप मुझे देखते हो तो आप मुझे अपना फ्रेंड मान लिए, मैं आपसे कभी मिला नहीं, मैं आपको कभी देखा नहीं। तो जब आप मुझसे मिलोगे कहोगे और वीके सर क्या हाल चाल है, बढ़िया है। आप तो अपने अंदर से मुझे फ्रेंड माने हो, लेकिन मैं आपको कभी अपना फ्रेंड नहीं माना। तो क्या क्या मैं आपका फ्रेंड कहलाऊंगा, फ्रेंडा कहलाऊंगा? नहीं कहलाऊंगा सर। जेड का संबंध बी से है, लेकिन बी का संबंध जेड से नहीं है। जेड अपने तरफ से बी को दोस्त मान रहा है, लेकिन बी ने कभी जेड को अपना दोस्त नहीं माना। इसका मतलब ये जो रिलेशन होगा वो रिलेशन हमारा सममित नहीं होगा। समझ में आ गया ना? सममित कब बोलेंगे? कि अगर जेड का संबंध बी से है तो बी का भी संबंध जेड से होना चाहिए, कंपल्सरी है। जब ऐसा होगा तभी बोलेंगे कि ये मेरा सममित संबंध है। आई बात समझ? सर समझ में आ गया। सर कुछ एग्जांपल लीजिए सर, और थोड़ा बताइए। चलो बताते हैं। ए से ए में हमने रिलेशन आर निकाला, 1 2 3, 1 2 3। चलो कट कट कट। चलो यहां भी देखते हैं। ए से ए में रिलेशन निकाला मैं, ए से ए में रिलेशन निकाला मैं, बताओ न सर ये हमारा रिलेशन होगा कि नहीं होगा? तो तुमको हमेशा एक चीज देखना है, हमेशा यही देखना है कि अगर राम का संबंध मोहन से है तो मोहन का संबंध राम से होना चाहिए। मतलब एक पकड़ो उसका अपोजिट पेयर भी होना चाहिए। अच्छा, राम का संबंध मोहन से है, मतलब एक का संबंध दो से है तो दो का भी ए से होना चाहिए, है सर। और आगे ऐसा हो चाहे उससे कोई मतलब नहीं, ये दोनों जोड़ा होना चाहिए कि अगर एक का संबंध दो से है तो दो का भी संबंध एक से होना चाहिए। वो हमको यहां पर दिख रहा है तो हम बोल सकते हैं यह हमारा सममित संबंध है, सममित संबंध है। यहां पे बात करें, यहां पर ए का संबंध ए से ठीक है, हमको ये देखना नहीं, हमको ये देखना है कि ए का संबंध अगर बी से है तो क्या बी का संबंध ए से है? सर बिल्कुल है सर। ए का सर बी से भी दिख रहा है सर, और बी का ए से भी दिख रहा है। बाकी तुम देखो ही मत, बाकी तुम देखो ही मत। ये तुमने अगर ढूंढ लिया अपोजिट पेयर, मतलब डायरेक्ट बोल देना यह हमारा सममित संबंध है। आई ना बात समझ? सर समझ में आ गया सर, क्लियर भी हो गया, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया। चलिए इसका परिभाषा लिखते हैं। ऐसा संबंध जिसमें, सॉरी, ऐसा संबंध आर सच दैट ए टू ए, जिसमें ए के अवयव ए के अवयव ए का संबंध, ए का संबंध
बी से है तो बी का संबंध भी ए से होना चाहिए। ऐसे संबंध को सममित संबंध कहते हैं। सममित संबंध कहते हैं। यहां कैसे लिखेंगे इस बात को कि यदि हमारा मान लो आर संबंध है ए से ई में, ठीक है ना, और इसमें यदि ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध भी ए से होना चाहिए। ये हमारा रूल्स एंड रेगुलेशंस है। अगर ये रूल्स और रेगुलेशन संबंध फॉलो नहीं करेगा, आप बोलना कि सर ये हमारा सममित संबंध नहीं है। अगर तुम सममित संबंध होगे तो पक्का इस स्टेटमेंट को फॉलो करोगे। ओके, समझ में आ गया? नोट कर लो। अगर मैं बता दूं मेरे दिल में क्या है तो मुझसे सवाल पूछ तो न लोगे। अरे भैया पूछ लेंगे, टेंशन न लो। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है? संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। यस, संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है सर? बताइए। चलो बताता हूं। संक्रामक संबंध, ठीक है सर, पहले बताइए, विजुलाइज करिए। चलो पहले मैं तुम्हें विजुलाइज ही करूंगा। मैंने माना कि एक फ्रेंड सर्कल का एक ग्रुप है जिसमें राम है और मोहन है और सोहन है। तीन लोग हैं उसमें, राम, मोहन और सोहन, तीनों क्या है? दोस्त हैं। अगर मैं बोलूं यदि राम मोहन का क्या है? दोस्त है, अब मोहन सोहन का दोस्त है, तो बताओ क्या राम सोहन का दोस्त होगा कि नहीं? जाहिर सी बात सर होगा। सर जब तीनों फ्रेंड हैं तो अगर राम मोहन का दोस्त है और मोहन सोहन का दोस्त है तो फिक्स है सर राम सोहन का भी दोस्त होगा। कंडीशन यही फॉलो होता है, यही फॉलो होता। अच्छा, अब हमको समझ में आया। क्या क्या जाने तुम बताओ तो। सर समझ में हमको अगर ये आया कि अगर मान लीजिए कि इसका संबंध यानी राम का संबंध मोहन से है। हाँ, क्या सुना तुमने? राम का संबंध सर मोहन से है और मोहन का संबंध सर सोहन से है, तो फिक्स है कि राम का संबंध सोहन से होना चाहिए। अच्छा सर, जब ये तीनों कंडीशन फॉलो होगा तभी हम क्या बोलेंगे? ये जो संबंध बनेगा वो क्या कहलाएगा? मेरा संक्रामक संबंध कहलाएगा। अगर मान लो कि आपका संबंध केवल यहीं तक रहा, तीसरा मैच नहीं कर रहा है, तब आप उसको संक्रामक नहीं बोलोगे। फाइनल होता है इस पर, ये मिलना चाहिए। ये दोनों चलो ठीक है, राम मोहन का दोस्त है या राम मोहन से रिलेशन में ठीक है, मोहन सोहन से रिलेशन में ठीक है, लेकिन राम का रिलेशन सोहन से होना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो कभी मत कहना कि ये मेरा संक्रामक संबंध है, और अगर ये है तो बोलना जाकर कि सर ये हमारा संक्रामक संबंध है। अच्छा सर, कुछ ऐसा एग्जाम्पल बताइए। चलो मैंने एक फ्रेंड सर्कल फिर से लिया, राम है, मोहन है, इसमें एक आकाश नाम का लड़का है।
मोहन की बातचीत कभी आकाश से हो गई। एक बार कभी मोहन गया बाहर घूमने, आकाश भी आया, तो मोहन और आकाश में बातचीत हो गया, लेकिन आकाश कभी राम से नहीं मिला है। तो संबंध क्या बनेगा तब, उसके हिसाब से संबंध क्या बनेगा कि सर राम मोहन को सर जानता है, समझो मेरी बात, सर राम मोहन को जानता है, सर मोहन आकाश को जानता है, क्योंकि सर एक बार दोनों मिले थे। लेकिन मैं तुमसे पूछूं कि क्या राम आकाश को जानता है, तो आप क्या बोलोगे, सर नहीं जानता है। जब नहीं जानता होगा तो हम बोलेंगे कि रिलेशन में नहीं होंगे। और जैसे ये नहीं मिला कि रिलेशन में नहीं है, तो जैसे ये मिल गया कि रिलेशन में नहीं है, तो तुम तुरंत बोलना कि ये जो संबंध बना है ये हमारा संक्रामक नहीं है। आई बात समझना, संक्रामक नहीं है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना, संक्रामक नहीं है। ओके, तो इन सबसे क्या निचोड़ निकल के आ गया कि अगर यदि ए बी के साथ रिलेशन में है और बी सी के साथ रिलेशन में है, तो तुम बता दो, तो सर एक का रिलेशन सी से होना चाहिए, तो ए का रिलेशन सी से होना चाहिए। अगर इस बात को रिलेशन फॉलो करेगा तब उस रिलेशन को बोलना कि ये हमारा संक्रामक संबंध कहलाएगा। यहां पर सर, यहां पर राम सोहन का दोस्त था तभी सर रिलेशन में आ गया था, तभी इस रिलेशन को क्या बोला था कि संक्रामक होगा। लेकिन यहां पर सर राम आकाश को नहीं जानता था, जिसके वजह से सेट संक्रामक नहीं हुआ। सर मेन स्टेज तो मेरा यही है, ये सब बात है ठीक है, लेकिन जैसे आपको अगर ये नहीं मिलेगा हम इसको देखेंगे, यही मेन है। अगर हमको ये नहीं मिला तो आप कभी मत कहना कि हमारा संक्रामक है, ये मिलना चाहिए। अगर आपको ये नहीं दिखेगा तो बोलना संक्रामक नहीं है, ठीक है ना। जब आपको दिखेगा कि हाँ रिलेशन में, तब बोलना संक्रामक है, ठीक है। ओके सर। अच्छा सर कुछ एग्जांपल और बताइए। चलो मैं कुछ अब एग्जांपल देता हूं, बताना तुम लोग है या नहीं है, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर, बताएंगे सर। ओके बाबू बताना, 1 2 3 1 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2। ओके सर, ओके सर। और एक एग्जांपल मैं और लेता हूं, मक्खन वाला एग्जांपल। इसको R1 बोल देता हूं, इसको R2 बोल देता हूं। ए हमारा ए हो गया, ए हमारा ए हो गया। इसको मानते अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, टे टे टे, ये हो गया। अब मुझे चेक करना है कि संक्रामक नहीं है, तो आपको हमेशा इस बात को ढूंढना होगा कि अगर ए बी का दोस्त है और बी सी का दोस्त है, तो ए का दोस्त सी को होना चाहिए। तो भाई अगर ये बात फॉलो होगा तभी आप बोलोगे हमारा संक्रामक संबंध नहीं है। तो चलो ढूंढते हैं। सर ए का 1 का संबंध, सर 1 2 का मित्र है, सर 2 3 का मित्र मिल गया, तो क्या 3 1 का मित्र है? क्या 1 3 का मित्र है? देखो यहां पर सर 1 2 का मित्र है, ठीक है भाई। सर 2 3 का मित्र है, सर ये दोनों बात मिल गया। अब सर 1 सर 3 का मित्र है, सर ये भी मिल गया। मतलब ए का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 3 से है और 1 का संबंध 3 से मिल गया। इसका मतलब क्या है? ये हमारा संक्रामक संबंध है। ये तीनों बात फॉलो हो रहा है। ए का संबंध बी से है, बी का संबंध सी से है, तो क्या ए का संबंध सी से है कि नहीं है? हमारा संक्रामक कहलाएगा। इसमें ढूंढो कोई पेयर। सर ए का संबंध सर बी से है, ठीक है। सर बी का संबंध सर सी से है, ठीक है। तो क्या ए का संबंध सी से सर नहीं है? इसका मतलब यह संक्रामक नहीं है। ओके सर, ओके सर, बहुत समझ में आ रहा है। ओके,
अच्छा यहां पर देखो एक झकास लहरदार और झर्राटेदार में एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। ओके सर लीजिए। अब मुझे बताना है बाबू कि संक्रामक है या फिर नहीं है। ठीक है सर बताओ ये संक्रामक है कि नहीं है। सर पागल अगर समझ रखें क्या हमको, जब तीनों कंडीशनों को तभी तो बोलेंगे संक्रामक है या नहीं है। सर वैसे ही नहीं है, लेकिन नहीं संक्रामक है। सर कैसे सर, ध्यान समझो। मैंने बोला कि अगर ए का रिलेशन बी से है, ठीक है सर, और आपने सर ये भी तो बोला सर बी का रिलेशन सी से है, तो फिक्स है कि सी का रिलेशन ए का रिलेशन सी से होना चाहिए। लेकिन ये कब होना चाहिए, जब ये बात आ जाएगा बीच में तब ये होना चाहिए। जब ये बात, इसके बाद जब ये बात बीच में अगर आपको दिख जाए तो ये होना चाहिए। और अगर बात यहीं पे खत्म हो जाता है, ए का संबंध बी से है और कोई बी का संबंध सी से नहीं दिखा आपको, तो डायरेक्ट आप बोलना कि सर हमारा संक्रामक संबंध कहलाएगा। लेकिन अगर आपको एक स्टेप मिल गया, दो स्टेप मिल गया, तो तीसरा स्टेप जब मिलेगा तभी संक्रामक बोलेंगे। अगर तीसरा स्टेप नहीं मिले तो संक्रामक नहीं मिलेगा बोलेंगे। मतलब सर सारा जो खेल है ना सर, वो बी वाले स्टेप पर डिपेंड करता है, सेकंड वाले स्टेप पर डिपेंड करता है। अगर ये होगा तो इसको होना पड़ेगा, अगर ये नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम पहले वाले को बोल देंगे संक्रामक है। ठीक है ना, इसको होना चाहिए, सारा गेम इसी पर है। अगर बी सी से है तो ए का सी से होना चाहिए, अगर ये नहीं है तो इसको हम बात ही नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको मान लो केवल पहला स्टेप मिल गया कि सर ए का बी से है, ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं मिला तो इसको ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। जब आपको सेकेंड स्टेप वाला रिलेशन मिलेगा तभी आपको तीसरा रिलेशन ढूंढना होगा। जब आपको केवल पहले मिलेगा और ये नहीं मिलेगा तो फिर छोड़ देना, कोई मतलब नहीं। इसका मतलब सर ये हुआ कि ये हमारा रिलेशन में है ना, बिल्कुल है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, संक्रामक संबंध कहला। अगर आपसे कोई पूछा कि संबंध क्यों है तो आप बताना कि यहां पर जो स्टेप का जो पहला सीढ़ी है केवल वही दिया हुआ है, सेकेंड स्टेप नहीं दिया है, इसलिए हमने थर्ड को नहीं फोकस किया, पहला ही दिख गया मेरे को, तब हमने बोल दिया क्या संक्रामक है। अगर कुछ ऐसा होता, कैसा होता, अगर मान लो कि ये रिलेशन कुछ ऐसा होता कि 1 से 2 का है और 2 का 3 से है, अगर अब मैं पूछूं मुझे बताओ संक्रामक है कि नहीं है, तो अब क्या होगा, सर 1 का 2 से, सर 2 का 3 से, इसका मतलब सर 1 का 3 से होना चाहिए, सर नहीं है, तो आप बोलोगे संक्रामक नहीं है। यहां पर सर आप ही एक स्टेप में बोल देते, क्यों बोला था, क्योंकि यहां पर बी वाला स्टेप नहीं दिया था। लेकिन यहां पर क्या, यहां पर बी वाला स्टेप दिया तो मुझे तीसरा ढूंढना पड़ेगा। बी कहता कि जब मैं आऊंगा, सेकेंड स्टेप जब मैं आऊंगा तीसरे को होना पड़ेगा, जब तीसरा रहेगा तभी आप बोलोगे क्या कि संक्रामक है। आई होप समझ में आ गया कहां पर है, क्या रहेगा, कैसे क्या बोलेंगे। ठीक है ना, चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। ऐसा संबंध आर सच दैट ए टू ए जिसमें सेट ए के अवयव ए का बी से तथा बी का सी से संबंध है तो ए का संबंध सी से होना चाहिए, तो इसे संक्रामक संबंध कहते हैं। रिलेशन आर सच दैट ए टू ए में है, तो यदि ए का संबंध बी से है, बी का संबंध सी से है, तो ए का संबंध सी से होना चाहिए। इस बात को आप ध्यान रखना हमेशा, जब ये बात फॉलो होगा तभी हम बोलेंगे संक्रामक है। समझ में आ गया, इसको नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला संबंध क्या है? तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंट रिलेशन। क्या होता है सर? समझा रहा हूँ, टेंशन मतलब बहुत आसान होता है। बताइए सर, तुल्यता संबंध, ठीक है सर, बता दीजिए। अरे बता रहा हूँ भाई, क्यों परेशान हो? तुल्यता किसे बोलेंगे? अभी आपने 3 रिलेशन पढ़ा मेन मेन, कौन कौन सर बताइए। अरे भाई अभी अभी तुमने पढ़ा नहीं ये वाला रिलेशन, कौन सा? स्वतुल्य संबंध, हाँ सर तो मैंने पढ़ रखा है, ठीक है। और तुमने अभी क्या देखा सर? मैंने और एक है सममित संबंध, सममित संबंध, ठीक। और तुमने क्या पढ़ा अभी सर? जस्ट पढ़ा हूं एक संक्रामक संबंध, संक्रामक। ये 3 पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हाँ सर पढ़ लिया सर, पढ़ लिया सर। मुझे तुल्यता बताइए सर, ये क्या बता रहे सर? तो अभी हमने पढ़ लिया, तो ध्यान से। तुल्यता संबंध उसे कहते हैं जो स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक हो। ऐसा संबंध जिसके अंदर स्वतुल्य का भी गुण पाया जाए, सममित वाला भी गुण पाया जाए और संक्रामक वाला भी गुण पाया जाएगा, तो ऐसे संबंध को क्या बोलेंगे? तुल्यता संबंध बोलेंगे। ओके सर। अच्छा मुझे बताओ, इसका कंडीशन क्या था? क्या था सर? कंडीशन इसका ये था कि खुद का खुद से, यानी एक का ए से रिलेशन में होना चाहिए, और प्रत्येक ए के लिए जो हमारा सेट ए में होगा, ठीक है। इसको तुमने क्या पढ़ा सर? मैंने ये पढ़ा कि ए का संबंध इसका कंडीशन क्या होगा सर? ये होगा यदि ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध भी ए से होना चाहिए। जहां जहां ए और बी दोनों कहां मिलेंगे आपको? सेट ए में मिलेंगे, ठीक है सर। इसमें मैंने ये देखा कि यदि ए का संबंध बी से है और बी का संबंध सी से है तो ए का संबंध सर सी से होना चाहिए। जहां जो ए बी और सी ये तीनों कहां मिलेंगे? सेट ए में मिलेंगे। जो भी आप सेट लिया जाएगा उस सेट के अंदर ये चीज पाया जाएगा, ठीक है सर। ये तीनों कंडीशन हो गया, तीनों कंडीशन हो गया सर। ये बात तो सर हमने पढ़ लिया और आपने बता भी दिया कि तुल्यता संबंध जिसके अंदर ऐसा संबंध जिसमें तीनों का गुण पाया जाएगा उसे बोलेंगे तुल्यता संबंध। लेकिन सर मजा नहीं है सर, समझाइए एग्जाम्पल के द्वारा। चलो देखो समझते हैं कैसे, समझते हैं क्या होता है, ठीक है ना? ठीक है सर, समझाइए। ए से ए में रिलेशन निकालेंगे आर, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3, खट खट खट, ओके। खट खट और खट, ठीक है सर। ये भी ले लो, खट और खट और खट, ठीक है। अगर मैं इसको देखूं या इसका रिलेशन निकालूं तो क्या क्या मिलेगा सर? एक का सर एक से है सर, एक का सर दो से भी है, ठीक है सर। एक का तीन से भी है, एक का तीन से भी है सर। दो का एक से, दो का एक से है सर। दो का दो से भी है, दो का दो से भी है सर। दो का तीन से भी है, दो का तीन से भी है सर। तीन का एक से भी है, तीन का एक से भी है सर। तीन का दो से भी है, तीन का दो से भी है सर। तीन का तीन से भी है, तीन का तीन से भी। हमने वो सारे रिलेशन यहाँ पर बना लिए, ठीक है सर। अब मुझे चीज देखना है कि क्या ये तीनों इसमें है या फिर नहीं है। तो पहला क्या है सर? स्वतुल्य। चलो स्वतुल्य संबंध ढूंढते हैं, इसके अंदर क्या है। स्वतुल्य का पहले कंडीशन क्या है कि सर खुद का खुद से होना चाहिए। तो देखो ध्यान,
सर यहाँ खुद का खुद से है, खुद का खुद से है, सर खुद का खुद से, तो लिख दो फटाफट, 1 1 2 2 3 3, खुद का खुद से है ना, इसका मतलब ये स्वतुल्य संबंध हो गया, ठीक है ना। अगला ढूंढते हैं सममित संबंध। सममित संबंध, सममित में क्या होना चाहिए, अगर एक का संबंध बी से है तो बी का ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पे सर एक का दो से है, तो क्या दो का एक से सर है, सर दो का सर एक से है, और कुछ है क्या, सर एक और मिल गया सर, अगर एक का तीन से है सर तीन का एक से भी दिख रहा है, बहुत बढ़िया, और कुछ दिख रहा है, और सर एक और मिल गया सर, दो का तीन से तीन का दो से भी है, अरे वाह, दो का तीन से तीन का दो से भी है, और कुछ सर, और कुछ नहीं मिल रहा है, चलो ठीक, कोई बात नहीं मिल रहा। तो यहां पर अपोजिट पेयर भी मिल रहे हैं, इसका मतलब सममित संबंध भी है, स्वतुल्य भी है, तीनों मिल रहा है। अब तीसरा देखते क्या, संक्रामक, संक्रामक संबंध, इसमें क्या होता है सर, एक का संबंध बी से तो बी का सी से सी का ऐसे होना चाहिए, फिर ए का सी से होना चाहिए, चलो उड़ते भाई, ए का सर दिख गया हमको सर, 1 का 2 से है, 1 का 2 से है सर, 2 का 1 से भी है, बहुत बढ़िया, 2 का 1 से नहीं, 1 से नहीं होगा, ए का बी से तो बी का सी से होना चाहिए, तो सर बी का सी से यहाँ मिल गया, सर बी का सी से है, तो क्या अगर ए का बी से है, बी सी का है, तो क्या 1 का 3 से है, सर 1 का 3 से सर ये रहा सर, मिल गया, लिख ली 1 का 3 से। इसका मतलब इस सेट में, इस रिलेशन में ये तीनों संबंध है, तो जब तीनों संबंध इसके अंदर पाया जा रहा है, तीनों पाया जा रहा है, तो इस प्रकार के संबंध को क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या संबंध है, तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। तो आई बात समझ यहां पर कि तुल्यता संबंध होता क्या है, कंफर्म हुआ अच्छे से, हो गया सर। चलो ये मैंने बताया है आपको, मतलब सवाल मैंने नहीं करवाया, ये मैंने बताया है कि कैसे हम पहचानेंगे, सवाल को करने का तरीका दूसरे तरीके से होता है, ठीक है ना, जब सवाल कराऊंगा तो बताऊंगा। अभी मुझे के लिए ये जानना है कि इसको कैसे जानेंगे कि ये होगा, तो मैंने बोला था कि तीनों जिसमें पाए जाएंगे वो हमारा होगा। अब इस बात को हमको समझाना था, इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने सारा रिलेशन बनाया, उनमें से मैंने तीनों को ढूंढा और मैंने दिखाया कि देखो ये वाला इसमें भी है, ये वाला भी इसमें है, ये वाला भी इसमें है, तो जब ये सब तीनों इसमें है तो हमने बोला क्या कि जो रिलेशन है ना, ये जो रिलेशन है क्या कहलाएगा हमारा, तुल्यता कहलाएगा। ओके ओके सर, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर पूरा टाइप्स कवर होता है। नेक्स्ट पार्ट में अब हम मिलेंगे लेकर 1.1 के पूरे एग्जाम्पल के साथ में। ओके बाय।